हेलो व्यूअर्स। तो आज की क्लास में हम फंक्शन से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट और कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो कि डोमेन ऑफ द फंक्शन से रिलेटेड है। राइट। तो यहाँ पर जो हमें प्रॉब्लम दी हुई है वो है फाइंड द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर ओवर 2। राइट। तो चलिए शुरू करते हैं और इस फंक्शन का हम डोमेन फाइंड आउट करते हैं। राइट। तो यहाँ पर हमें जो फंक्शन दिया हुआ है वो है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर ओवर 2। राइट। तो चलिए थोड़ी देर के लिए ये मान लेते हैं कि एफ ऑफ एक्स को हम थीटा ले लेते हैं। राइट। तो एफ ऑफ एक्स को जब हम थीटा ले लेंगे तो कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर ओवर 2 इज इक्वल टू थीटा से हमें जो इक्वेशन मिलेगी वो मिलेगी एक्स स्क्वायर ओवर 2 इज इक्वल टू कॉस थीटा। राइट। तो अब देखिए यहाँ पर हमारे पास ये इक्वेशन आ गई है कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ओवर 2। राइट। तो अब देखिए कॉस थीटा जो है इसकी जो रेंज होती है वो -1 और 1 के बीच में होती है। राइट। सो कॉस थीटा लाइज बिटवीन -1 एंड 1। तो अगर हम यहाँ पर नंबर लाइन के ऊपर इसे देखें तो ये -1 है और ये 1 है। राइट। एंड बिटवीन -1 एंड 1 हमारे पास एक पॉइंट जो इंटीजर होगा वो 0 होगा। राइट। तो अब अगर हम क्लोजली इस इक्वेशन को ऑब्जर्व करें तो देखिए यहाँ पर x का स्क्वायर दिया हुआ है। तो x स्क्वायर जो होगा वो हमेशा एक पॉजिटिव क्वांटिटी होगी। राइट। एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज ए पॉजिटिव क्वांटिटी। राइट। और 2 जो है 2 इज अगेन अ पॉजिटिव क्वांटिटी। राइट। तो एक्स स्क्वायर ओवर 2 जो होगा इट इज ऑलवेज ए पॉजिटिव क्वांटिटी। राइट। तो इसका मतलब यह है कि जो कोसाइन थीटा होगा वो पॉजिटिव होगा। राइट। बिकॉज एक्स स्क्वायर इज पॉजिटिव, 2 इज पॉजिटिव एंड एक्स स्क्वायर ओवर 2 इज पॉजिटिव। सो कोसाइन थीटा शुड ऑल्सो बी पॉजिटिव। तो अब जो कॉस थीटा होगा हमारा वो 0 से 1 तक लाई करेगा। राइट। क्योंकि यहाँ पर अब हम कोसाइन थीटा को -1 से 1 तक नहीं ले सकते हैं। क्यों नहीं ले सकते? बिकॉज कोसाइन थीटा जो है एक्स स्क्वायर ओवर 2 है और एक्स स्क्वायर ओवर 2 जो है एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। तो कॉस थीटा मस्ट लाई बिटवीन 0 एंड 1। राइट। तो अब हम इसे लिख सकते हैं कॉस थीटा लाइज बिटवीन 0 एंड 1। राइट। तो अब हम यहाँ पर कोसाइन थीटा की जो ये वैल्यू है एक्स स्क्वायर ओवर 2 ये सब्सटीट्यूट करते हैं तो हमें जो इनइक्वालिटी मिलेगी वो मिलेगी एक्स स्क्वायर ओवर 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बट इट इज लेस देन और इक्वल टू 1। राइट। तो अब हम थ्रू आउट इस इनइक्वालिटी को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिल जाएगा 0 और यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर और यहाँ पर हमें मिल जाएगा 2। राइट। तो अब देखिए हमें इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है एंड इट इज लेस देन और इक्वल टू 2। राइट। तो सॉल्व करने के लिए अब हम क्या करेंगे कि एक्स स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 2 इनइक्वालिटी को हम यहाँ से उठा लेंगे। राइट। तो एक्स स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 2 तो जिसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू स्क्वायर ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 2। राइट। तो अब ये इनइक्वालिटी हमारी एक स्टैंडर्ड इनइक्वालिटी आ गई एक्स स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू ए स्क्वायर। राइट। सो वेयर ए इज सम नंबर हियर सो एक्स स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू ए स्क्वायर। तो इस इनइक्वालिटी का जो स्टैंडर्ड सोल्यूशन है वो है एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस ए एंड लेस देन और इक्वल टू ए। राइट। तो जहाँ पर a जो है हमारा वो स्क्वायर रूट ऑफ 2 होगा। राइट। तो अब हम a की वैल्यू यहाँ पर सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमें मिल जाएगा माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 लेस देन और इक्वल टू एक्स लेस देन और इक्वल टू पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ 2। राइट। तो अब ये इनइक्वालिटी हमें यहाँ से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो x है x इज लाइंग बिटवीन minus root 2 to root 2. Right. So x belongs to this interval
that is the closed interval from both the sides, that is from -√2 to +√2। तो इस फंक्शन की जो डोमेन होगी, डोमेन का मतलब क्या है, x की जो वैलिड वैल्यूज़ हैं उन्हें हमें फाइंड आउट करना होता है, जिसके लिए जो फंक्शन होता है उन सभी वैल्यूज़ के लिए डिफाइंड होता है, राइट। तो x जो है इट विल बिलोंग टू this interval. So this is the domain of this function.